इन 5 मिनट्स। ऐसा टॉपिक है ये जो आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी हर जगह, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हर जगह यूज़ होता है। सो आज इसको हम 5 मिनट में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होता है सेट? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें ये पता है कि जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि सपोज करो इस रूम में कितना फर्नीचर है, सेट ऑफ फर्नीचर, सेट ऑफ फैंस, सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये हो गया सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि नेचुरल नंबर का सेट है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ वोवल्स वेल डिफाइंड है। पर कौन से सेट ऐसे होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते? अब मैं आपसे बोलूँ सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स, अब आपकी नज़र में कोई और गुड है और मेरी नज़र में कोई और गुड है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के जहाँ पे हम वेल डिफाइन अच्छे से डिफाइन ना कर सकें कि हाँ जी ये कलेक्शन में आएंगे, तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होता या फिर वो सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेट के लिए आपको चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सेट में ना आपको हमेशा यूनिक एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं दिखेगा 1 2 2 3, तो ये सेट नहीं है। अगर आपको यूनिक एलिमेंट दिखने चाहिए तभी वो क्या बनेगा, सेट बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपकी डिनोशन को पे कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। अब हमने बात ध्यान से समझनी है। देखो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी, इस टाइप से, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ए, बी, सी या फिर मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 2 3 4, इस टाइप के जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी सेट का नाम 1 नहीं रख सकते। सेट हमेशा कैसे डिनोट करोगे, आप कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, ठीक है। सो आपका एलिमेंट्स जो होते हैं 1, उसके लिए आप यूज करते हो बिलोंग्स। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी ये एलिमेंट्स हैं, और जो ये नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो क्या हैं, सेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर कोई छोटा सबसेट हो, है ना, जैसे कि आपके पास सेट है ए है 1 2 3 और बी मैंने ले लिया 1 2, तो बी जो है वो सेट का बेटा है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बी प्रॉपरली सेट में कंटेन्ड है, उसके लिए सिंबल होता है ये वाला यूज, बी इज कंटेन्ड इन ए, अगर बी प्रॉपरली कंटेन्ड है, ठीक है। ये हो गई आपकी डिनोशन। इसके बाद हमारे आते हैं टाइप ऑफ सेट्स। देखो सेट एम्प्टी भी हो सकता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर एम्प्टी ऐसे सेट से, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, आप काउंट कर सको, जैसे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट्स जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट, जिनमें जिनकी कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। सिंगलटन जिसमें एक ही जीरो एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, जीरो नहीं एक ही एलिमेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? देखो दो सेट्स हैं, अगर दोनों में नंबर भी सेम है, 3 इसमें एलिमेंट्स हैं 3 इसमें एलिमेंट्स हैं और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 3 2 1, ऐसे को बोलते हैं इक्वल। पर अगर क्या हो, एक में है ABC, एक में है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, उसको आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। सबसेट हो गया सेट का बेटा, और ऐसे ही होता है सुपर सेट, वो हो गया सेट के पापा, ठीक है। कि सेट से जो बड़ा सेट है, जैसे ये सेट सुपर सेट है इस सेट का, और ये 1 2 सेट सब सेट है इस सेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। उसके बाद होता है पावर सेट, जो हमें टोपोलॉजी में यूज होता है, तो हमें पावर सेट पता होना चाहिए। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अगर मैंने 1 2 सेट लिया, तो देखो एक बात ध्यान रखना, एक तो सेट खुद अपना सबसेट होता है और एक एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है। उसके अलावा भी हम सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इस सेट के 4 सेट सबसेट्स हैं टोटल, एक तो ये खुद, एक 5 और ये 1 और 2, इसको हम बोलते हैं पावर सेट,
ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। उसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हो। एक करते हो आप कैसे, रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि आप करली ब्रैकेट्स लगा के लिखा, और एक करते हो सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने लिखना हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी x such that x belongs to n, this is called set builder form। आई होप क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है तो लाइक प्रेस करो, कमेंट में बताओ। थैंक यू।